चलिए सभी लोग एकदम रेडी हो जाएं अपने अपने पेन और पेपर के साथ। आज की जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो नाम है एडवर्ब है। एडवर्ब भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप देखेंगे अपने अपने ग्रामर में एरर भी आता है तो बहुत जगह एरर एडवर्ब से रिलेटेड एडवर्ब गलतियां आती हैं। कहते हैं ना स्पॉट द एरर, जो सेंटेंस दिया हो कि स्पॉट द एरर, तो उसमें जो देखेंगे कहीं तो वर्ब की गलती देती है, कहीं आर्टिकल की या कहीं किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच की, लेकिन एडवर्ब की कहीं कहीं देता है। जैसे एक सेंटेंस हम देंगे, आप लोग बताएंगे अभी डेफिनेशन बताने से पहले थोड़ी सी हम लोग जान लें कि कैसे गलती आएगी, एडवर्ब का क्या रोल है। यहाँ जो देख रहे होंगे ही स्पेंड्स हिज मनी माइजरली, बताएं इसमें एरर किस जगह है। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे डिवाइड कर दें ए बी सी और यहाँ लिख दें नो एरर बी, तो इसमें एरर कितने लोग को पता चल रहा है? चलिए 2 लोग को। थोड़ी माँ बताइए क्या एरर है इसमें? हाँ, बी में कि सी में कि डी में? डी है। अच्छा सी वाले कितने हैं? कौन बताएगा? सी एकदम हाथ गर्दन नीचे करके कौन किया ये? आप भी कह रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसी हाथ करेंगे तो हम घबरा जाएंगे। आप लोग हाथ उठाइए तो इनका हाथ हमेशा ऊपर ही है। चलिए बताइए एक सी में क्या है? ये माइजरली क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव कब लगना चाहिए था? जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? स्पेंड्स की। खर्च करता है, खर्च करना स्पेंड्स क्या है? वर्ब है। ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे आपका जो वर्ब का मिस्टेक्स आएगा तो ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? अगर वर्ब में एस लग गया है या ईएस लग गया, वो सिंगुलर वर्ब होता है। ही अकेला सिंगुलर है, ही स्पेंड्स, वह खर्च करता है। यहाँ पर कोई एरर नहीं है। हिज मनी, अब देखिए ही के साथ क्या आता है? ही जाएगा, ये भी कोई गलती नहीं। मनी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मनी तो टेढ़ी हो, खराब हो, गंदा हो, अच्छा हो, कहीं भी गिरा हो, गड्डी गिरी हो तो उठा के रख लेते हैं लोग जेब में, वो नहीं देखते गंदे में गिरा हुआ है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ जब वर्ब को मॉडिफाई करना तो इसका रिलेशन कभी सही हो ही नहीं सकता। एडजेक्टिव कभी भी किसी वर्ब की विशेषता नहीं बताता है। हाँ, कुछ जगह होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब की जगह यूज होते हैं, लेकिन कौन है बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ये माइजरली जो है एडजेक्टिव है, इसको काट देंगे, इसकी जगह लिखेंगे इन अ माइजरली मैनर। अगर हम देखेंगे मैनर, तो मैनर यहाँ पे क्या है? नाउन है। माइजरली इसको बता रहा है मैनर को, ये एडजेक्टिव हो गया। और एक पूरा का पूरा जो फ्रेज है वह क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज है ये है। अब हम लोग जो एडवर्ब पढ़ेंगे यह 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है, या तो हो सकता है कि एडवर्ब एक वर्ड हो। एडवर्ब क्या हो सकता है? एक सिंगल वर्ड हो सकता है। दूसरा क्या? एडवर्ब हो सकता है एक फ्रेज हो सकता है। फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज एडवर्ब नहीं होता है। फ्रेज तो नाउन भी होता है, फ्रेज एडजेक्टिव भी होता है और फ्रेज एडवर्ब भी होता है। तो ये एडवर्ब के रूप में फ्रेज होगा। तो फ्रेज आते ही आप क्या समझेंगे? मीन्स 2 or more than 2 words which has not a complete sense in a miserly manner, कंजूसी पूर्ण तरीके से। इसका पूरा अर्थ नहीं आ रहा लेकिन कुछ तो अर्थ है, इसी को फ्रेज कहते हैं। मीन्स 2 or more than 2 words combined together gives some sense, not complete sense is called a phrase। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वह क्लॉज होगा।
ये क्लॉज क्या होता है, क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस आप लोग करेंगे। जैसे दिया है यहाँ पे यस्टरडे दिया है, यस्टरडे अपने आप में एक क्या है, एक वर्ड है। आई केम यस्टरडे, मैं कल आया था, तो यस्टरडे यहाँ पे क्या हो गया, केम को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया। इसी को जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो ये लिखते हैं द प्रीवियस डे, सेम मीनिंग है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रीवियस के साथ द है और डे है, यहाँ 3 वर्ड हो गए हैं, ये क्या हो जाएगा, एक फ्रेज हो गया। मीनिंग कुछ तो है बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंस, ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए क्या है, एक फ्रेज है। क्लॉज क्या होगा, कोई ना कोई कंजंक्शन होगा, चाहे यहाँ WH वर्ड होगा, हो सकता है WH वर्ड हो, उसके बाद सेंटेंस हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ये क्लॉज हो जाएगा। कह रहा है he helped me when I was in hot water, he helped me, कब हेल्प किया उसने, when I was in hot water, पूरा when है, I है, was है, hot water उधर दिया हुआ है, उधर पूरा का पूरा क्लॉज हो गया। तो हम एडवर्ब को इतने तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तो जान लें कि व्हाट इज एन एडवर्ब। अच्छा, कितने लोग को डेफिनेशन क्लियर है एडवर्ब, बचपन वाली जो हम बच्चे थे छोटे छोटे तब की डिफिनीशन नहीं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, वो केवल हिंदी में काम आता है, अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी बिल्कुल उससे अलग है। तो इसको देखेंगे क्या, अब हम एडवर्ब की डेफिनेशन पे चलेंगे थोड़ा सा। व्हाट इज एन एडवर्ब, अगर पूछा जाए कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब किस तरीके से आएगा बता दिया कि वर्ड भी हो सकता है, वो फ्रेज भी हो सकता है और क्लॉज भी हो सकता है, लेकिन एडवर्ब होता क्या है पहले ये तो देखें। यानी ए वर्ड दैट, या विच भी यहाँ लिख सकते हैं, मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा, ए वर्ब और अनदर एडवर्ब, एडवर्ब is called an adverb। यहाँ हमने बस लिखा है 3 का, ये जो एडजेक्टिव है वर्ब है, और यहाँ पे दिया है अनदर एडवर्ब है, इतना ही नहीं होता है, यहाँ तो 3 लिखा गया है, इसके अलावा ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करेगा एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी ये मॉडिफाई करता है, उसको भी ये मॉडिफाई करता है इंटरजेक्शन को छोड़कर, और कभी कभी पूरे क्लॉज को मॉडिफाई करता है। यानी एडवर्ब क्या करेगा, जैसे दिया है केवल मैं ही यहाँ आया था, ओनली आई केम हियर, ओनली क्या एडवर्ब है और किसकी विशेषता बतला रहा है, आई की, ओनली आई, आई ओनली केम हियर, मैं यहाँ केवल आया था, ओनली किसको बतलाने लगा आप, केम को, ये भी एडवर्ब है। आई केम ओनली हियर, किसकी बतला रहा है यहाँ पे, प्लेस की, प्लेस ऑफ एडवर्ब है, हियर की बतला रहा है, तो ओनली का जैसे प्लेस बदलेंगे उसका अर्थ बिल्कुल बदलता चला जाएगा। तो एडवर्ब ये भी काम करता है कि जैसे जिसके साथ लगाया जाएगा उसका वही वह अर्थ देने लगता है। जैसे एक वर्ड है उसका दूसरी जगह लगाएंगे कोई मीनिंग आएगा, अगली जगह लगाते मीनिंग बदल जाएगा। जैसे हम लोग टू लगाते हैं, टू, TOO टू, टू के कई अर्थ होते हैं। आई टू वेंट देयर, मैं भी वहां गया था, आई वेंट देयर टू, आई वेंट देयर टू, मैं वहां भी गया था, मैं भी वहां गया था और मैं वहां ही गया, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर कोई कहे आपसे कि आई लव यू, आपने कह दिया आई लव यू टू, और अब दूसरा कह रहा है आई टू लव यू, दोनों में क्या अंतर हुआ, आई लव यू टू, मैं तुम्हें भी करता, मतलब दूसरा कोई और है, तो सावधान रहना, वो एक के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ, वो कई के चक्कर में पड़ा हुआ है। आई लव यू टू एकदम मत बोलिएगा, नहीं खतरा हो जाएगा, आपका मोबाइल वोबाइल छिना जाएगा, तो सीधे कहेंगे आई टू लव यू, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, यानी जितना तुम मुझे प्यार करते हो। जैसे माँ बोली कि माय डियर आई लव यू, तो आपने कह दिया आई टू मॉम, आई टू मैं भी,
लव यू आई कर सकते हैं। मम्मी आई लव यू टू, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ लेकिन पापा को भी करता हूँ, पापा को भी करता हूँ लेकिन आई लव यू टू, तुम्हें भी प्यार करता हूँ। तो ये देखिए टू जैसे जैसे जगह बदला अर्थ बदल गया। ऐसे ऑनली जो होता है जहां बदलेगा उसका अर्थ बदल जाएगा। तो एडवर्ब भी बड़ा खतरनाक तरीके से काम करता है। तो एडवर्ब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे इसमें देख रहे होंगे माइजरली का हमने क्या बना दिया। अब ये बनाते कैसे हैं थोड़ा सा इस पे हम लोग चलेंगे आगे। उतारे नहीं है, उतारना भी होगा सबको ना। सबसे पहले तो एडवर्ब की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे। अगर हिंदी में बताना है तो बता देंगे कोई भी ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रेपोजिशन की, कंजंक्शन की, सबकी विशेषता बतलाता है वो एडवर्ब होता है। ये नाउन प्रोनाउन की भी बताएगा, जैसे इवन, टू और ओनली, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो सबकी विशेषता बतलाते हैं, नाउन प्रोनाउन की भी बताते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लिख देंगे, एक वर्ड है फास्ट, एक लिख दें फास्टली, एक लिख दें वेल। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब नहीं है, जिसको बड़े गारंटी के साथ कह लेंगे कि वो एडवर्ब तो हो ही नहीं सकता। कौन सा वर्ड है? फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है, गलती से भी मत करिएगा। लेकिन इन सभी पर, दोनों पर दुविधा है। फास्ट अगर पूछा जाए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, खाली वर्ड लिख करके आप लोग कहिएगा मुझे नहीं मालूम। यह एक वर्ड है, जब तक ये सेंटेंस बनेगा नहीं हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति, कोई आदमी खड़ा है बाहर, कहेंगे वो बताइए वो कौन है, कहेंगे इंसान है, बस इतना ही कहेंगे। उसी तरह कहेंगे ये एक वर्ड है, इसकी पहचान अभी कुछ नहीं है, उस आदमी की भी कोई पहचान नहीं। क्यों? जब तक उस आदमी के प्रोफेशन यानी फंक्शन को हम नहीं जानेंगे। हाँ, अगर वो कहेंगे अरे भैया वो तो इलाज करते हैं रोगियों का, तुरंत आप कह देंगे वो डॉक्टर है, तब कह देंगे डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है। अरे वो हम लोग को इंग्लिश पढ़ाते हैं, तुरंत कहेंगे वो टीचर हैं। यानी जैसे हम किसी इंसान को देख करके उसका प्रोफेशन तय नहीं कर सकते, वैसे वर्ड्स को देख करके उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड नहीं कर सकते। तो जो कहते हैं वाटर क्या है, तो आँख मूंद के टीचर भी पढ़ा देते हैं वाटर एक नाउन है। वाटर नाउन नहीं है, वाटर एक वर्ड है। जब वो सेंटेंस में यूज होगा तो उसका वर्ड अलग अलग बदलता जाएगा। वाटर नाउन भी है, वाटर वर्ब भी है, वाटर एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव कैसे है? वाटर टैंक, देयर इज अ वाटर टैंक ऑन द रूफ। कौन सा टैंक है? वाटर किसकी विशेषता बतला रहा है? टैंक क्या है? नाउन है। तो नाउन की विशेषता बतलाने वाला तो एडजेक्टिव हो गया। आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। अगर कोई पूछे व्हाट वर यू डूइंग ऑन द रूफ, छत पे कर क्या रहे थे, इधर तो झांक रहे थे क्या? नहीं, छत पे मैं पौधों को पानी दे रहा था। तो क्या बोलेंगे? आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स ऑन द रूफ। तो वाटरिंग यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। आई हैव नो वाटर, मेरे पास पानी नहीं है। कोई चीज का नाम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, वस्तु का नाम क्या हो गया? वो नाउन हो गया। तो ऐसे वर्ड्स को तुरंत डिसाइड ना कर, उतर गया सबका। अब आगे चलते हैं। इस एडवर्ब को जैसे जैसे ही हम, देखिए आप लोग बताए होंगे कभी, ये जो नाउन अगर आएगा, अगर उस नाउन में हम एल वाई जोड़ते हैं तो क्या बनता है? अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तब उसकी मीनिंग क्या होगी, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। किसी नाउन में एल वाई जोड़ेंगे तब क्या होगा? जैसे जब भी किसी नाउन में एल वाई जोड़ेंगे वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। जैसे फ्रेंड में एल वाई जोड़ के देखिए क्या होगा, वो फ्रेंडली, कहते हैं ना, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बिहेवियर, इको फ्रेंडली, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड से जोड़ के देखिएगा, ये जो फ्रेंड आपका है ये क्या है? नाउन है। जैसे लव है आपका नाउन है, मदर फादर क्या है, ब्रदर सिस्टर, ये सब क्या है? नाउन है। ये सब में एल वाई जोड़ दीजिए फट से, ये हो जाएगा फ्रेंडली, ये हो जाएगा लवली। आई हैव ए लवली डॉल, मेरे पास एक सुंदर सी गुड़िया है। डॉल क्या है? नाउन है। डॉल को बताने के लिए लव से बना हुआ वर्ड है लवली। दिस क्लास इज वेरी लवली, दिस लुक्स वेरी लवली क्लास। अब ये कह सकते हैं फ्रेंडली, जैसे देयर शुड बी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम, जैसे देयर शुड बी फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अब जो है विद्यार्थियों और
टीचर के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो जमाना गया जो बहुत कड़ाई वाला हुआ करता था। अब नहीं है, अब क्या फ्रेंडली रिलेशन हो गया है। पहले हम लोग क्या करते थे, अपने टीचर के सामने खड़े होने में डरते थे। अब क्या है, कभी कभी तो कंधे पे हाथ रखे, सर है क्या, थोड़ा सा कर देते हैं, सर थोड़ा सा हमको भी दीजिए। अब पूरा एकदम बदल गया, माहौल बदल गया है। लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी जो गुरु है वो सच में गुरु है। अभी गुरु खोजेंगे तो बहुत से गुरु मिलेंगे जो इस तरह की हरकत से बहुत देखेंगे तो डांट देंगे आपको बुरा लगे भला लगे ठीक है। आपको जो ये नहीं, आंख नहीं मूंद सकते, आपकी गलतियों को देखेंगे। जो सच में टीचर आपका होगा, आपको पढ़ाया होगा दिल से, वो आपकी गलती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप देख रहे हैं लड़का गलत लाइन पे जा रहा है, तुरंत टोकेगा उसको। आपको बुरा लग रहा है, लग जाए, क्योंकि आज बुरा लगेगा, आगे भविष्य में देखेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। लेकिन कुछ तो होंगे, उनसे क्या मतलब, पढ़िए चाहे भाड़ में जाइए, क्लास में बैठे रहिए, उनको तो घंटा बिताना है, पैसा से मतलब है, तो हम क्यों भगा करके अपनी कोचिंग का नुकसान करें। लेकिन कुछ कोचिंग वाले अभी भी बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो आप लोग याद रखिए, ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है हम लोग के बीच में, जैसे एक लड़की होती है अपनी माँ से कोई दुख और सुख शेयर करने में शर्माती नहीं है जब बड़ी हो जाती है, ऐसे लड़का होता है अपने पिता से हर दुख और सुख को शेयर कर लेता है, वो शर्माता नहीं, क्योंकि अब दोस्त बन जाता है। इसका मतलब थोड़ी कि कंधे पे हाथ रख के उसके पापा की मस्ती करेगा, नहीं, जहाँ रिस्पेक्ट देना वो रिस्पेक्ट भी देता है। तो इसी तरह से आप लोग हम लोग के साथ कहते हैं हम लोग फ्रेंडली हैं, मतलब कोई भी सवाल हो, कहीं भी डाउट हो, आप तुरंत आप हाथ उठाएं और पूछें बिना डर के। वो डर नहीं रहता है, दोस्तों के बीच में क्या होता है, डर नहीं होता, फियर नहीं होता, कोई गैप नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती। लेकिन रिस्पेक्ट तो होता है ना टीचर स्टूडेंट के बीच, वो रहता है, और स्टूडेंट के बीच में वो भी नहीं है। आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि टांग भी खींच देंगे तो चल जाएगा, क्या हम लोग का टांग खींचेंगे ऐसे, नहीं ना। हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं सर समोसा खिलाइए, हम तो हमेशा अक्सर टाल जाते हैं, ना आज तक खिलाए ना आगे भी खिलाएंगे, इस उम्मीद में ना रही कि हम समोसा खिलाएंगे। ये खिलाएंगे जो खिला रहे हैं, जो नई नई चीज़ें हैं, नई बातें हैं, जो आप एग्जाम में जाओगे उससे कई गुना समोसा ज़्यादा खरीद के खा सकते हो, अगर आप सफल हो गए तो। अगर आप सफल हो गए तो समोसा क्या, खिलाने वालों की लाइन लगी रहेगी आपके पास। लेकिन उस तक ज्ञान तो लीजिए। नौकरी नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं, डरने की कहीं जरूरत नहीं है, नॉलेज है, कहीं भी खड़े रहो, पैसा कमा लो, बस बशर्ते कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सिफारिश वाला नॉलेज नहीं कि नौकरी कोई लगवा दी वहाँ से भगा दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, ये दोनों तो हो गया आपका नाउन से बना हुआ है, नाउन से बना, तो दोनों क्या लिखेंगे अब इसको, एडजेक्टिव। अब हम आगे चलते हैं, ये एडजेक्टिव से कैसे बनाएंगे। क्या हम फ्रेंडली लवली में भी एलवाई फिर से जोड़ दें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, जैसे देखेंगे स्लो, सॉरी ये जो है आपका स्लो है, ये स्लो क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें हम एलवाई जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, स्लोली बन जाएगा, ये एडवर्ब है आपका। ऐसे अटेंटिव है, माय स्टूडेंट्स आर वेरी अटेंटिव, मेरे विद्यार्थी क्या है, अटेंटिव हैं। अटेंटिव मतलब क्या हुआ, ध्यान पूर्वक सुनने वाले हैं। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंटिव, कितने लोग इसमें अटेंटिव हो, सब हैं, एवरीबॉडी। अभी देख रहे हैं ना, सबकी नजर इधर ही है, पता नहीं हम क्या बोल देंगे। तो अटेंटिव वही होता है जो हर वक्त अपने आप को जो है एकदम कंसंट्रेट किया रहता है, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई। हम ही लोग हंसी मजाक हमसे ज्यादा कोई नहीं करता। आई एम वेरी मच ह्यूमरस ऑल्सो, हम देखने में बड़े सीरियस लगते हैं ना, हमसे ज्यादा मजाकिया कोई है नहीं। मेरे साथ ग्रुप में जो बैठता है हर वक्त चुटकुला छोड़ देते हैं, मजाक करते रहते हैं, और क्योंकि माहौल हल्का होना चाहिए, वी शुड एंजॉय आवर लाइफ, तो मजाकिया हो कहाँ, जहाँ वैसी जगह हो। अब क्लास के साथ स्टूडेंट के साथ तो नहीं करना वो सब चीज़ें ना, कभी कभी थोड़ी बहुत चल जाती है हल्का फुल्का। तो ये जैसे देखिए स्लो से स्लोली बना है, इसी तरह से अटेंटिव से अटेंटिवली, आवाज़ तो नहीं आ रही है ना। अच्छा, केयरफुल से, अच्छा हार्मफुल, ब्यूटीफुल, बस बन गया। ऐसे ही आपको बनाना है, बस ये पहचानना कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब। बाकी अभी बताए थे फास्ट, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें देख करके नहीं बताएंगे जब तक सेंटेंस में नहीं बनाएंगे। दिया है ही, चलिए इसमें कोई बोलेगा नहीं, आप बताइए तो इसमें गलती कहीं सेंटेंस में दिख रहा है, कोई और नहीं बोलेगा, आप बताइए, क्योंकि आपको इस तरह की एरर आएगा। कल हम जो आपका पेपर देख रहे थे
कि आपके जे एग्जाम में इस तरह के पेपर में आएंगे। बताइए इसमें गलती कहाँ दिख रहा है आपको? कोई नहीं बोलेगा, बाकी लोग को पता, सबको आ रहा होगा, सब हमसे भी ज्यादा विद्वान है इसमें। बताइए इसमें कहाँ पे गलती है? फास्ट में गलती की, वेरी में गलती की, रन में गलती की, ही में गलती है। कोई वन 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 ना करे, बोली जल्दी बोली। नहीं आ रहा है? अच्छा कितने लोग को आ रहा है? 2-4 को छोड़ के और किसी को नहीं आ रहा है। अभी शुरू में हमने देखे होंगे एक जगह हमने ये क्या बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट बोले थे, थोड़ी देर पहले देखे होंगे स्पेंड्स वाले में, ही स्पेंड्स हिज मनी माइजरली। स्पेंड्स क्यों लगाए थे? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही अकेला बंदा होता है। इसके साथ क्या होना चाहिए था हमको? रन्स। यही एरर था, ये क्या सिंगुलर वर्ब हो गया। ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स हाउ फास्ट, कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन को। और वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? फास्ट को। ये रन को मॉडिफाई कर रहा था, ये एडवर्ब है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा था, ये भी एडवर्ब हो गया। जो हमने डेफिनेशन में लिखा था वह एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाएगा, वर्ब की भी विशेषता बतलाएगा, खुद अपनी बताएगी। जैसे दिया है क्यूट, तीनों जगह देख रहे होंगे, तीनों जगह क्यूट है। शी इज क्यूट। अब गलती कहाँ हुई है? इसमें कहाँ पे आपको गलती दिख रही? इन तीनों को दिखाई दे रहा है, सो, वेरी और टू। यहाँ दिया है सो, यहाँ दिया वेरी, यहाँ दिया है टू। अब जरा बताएंगे सो सही है कि वेरी सही है कि टू सही है? क्या सही हो सकता है? वेरी भी है, टू भी है, सो भी है, कौन सा सही है? वेरी क्यूट की सो क्यूट? बोलते हैं ना, सो क्यूट। ये सो वाला जो देखिए, जब सो आएगा इसके आगे कंजंक्शन दैट आएगा, याद रख लीजिएगा इसको। इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट। दैट दिख रहा है, सो सही होगा, दैट नहीं है, सो गलत है, तब ये गलत है। टू जब दिखेगा, टू हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, इतनी सुंदर है जितनी नहीं होनी चाहिए। क्या ये भी बाधा है? सुंदर नहीं होना चाहिए। जैसे आई एम टू हेल्दी, मैं इतना स्वस्थ हूं जितना नहीं होना चाहिए। स्वस्थ होने की कोई परिमाण है कि इतना ही होना चाहिए, स्वस्थ इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। ये तब सही होगा जब इसके बाद ये नेगेटिव एडवर्ब आएगा, नेगेटिव एडजेक्टिव वगैरह जो हो, इसके साथ ज्यादातर हमेशा नेगेटिव ही लगाते हैं, और इसके बाद ए आना चाहिए, 2 + V1, तब ए सेंटेंस सही होगा। इसलिए दोनों गलत है। सही कौन सा है? वेरी क्यूट। वेरी के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? ये जो पॉजिटिव डिग्री अभी हम लोग खत्म करके चले हैं, पॉजिटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगाते हैं? वेरी। वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, PERY, वेरी प्लस पॉजिटिव। वेरी टॉल, वेरी हेल्दी, वेरी हैप्पी, ये सब चीजें हैं। तो इस तरह से भी एरर आ सकता है। तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बतलानी, ये क्या है? देखिए किसकी विशेषता बतला रहा है? क्यूट की। क्यूट क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बतला रहा है। अभी हम लोगों ने सीखा एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताएगा, वर्ब की कैसे बताएगा, और खुद एडवर्ब की विशेषताएं कैसे बताएगा। अब हम चलते हैं, यह कैसे किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी बताएंगे कैसे ये प्रेपोजिशन की विशेषता बतलाता है, कैसे कंजंक्शन की बताता है, कैसे पूरे सेंटेंस की बताता है। ये सेंटेंस को भी बताता है, उसको भी मॉडिफाई करता है। चलिए, जैसे दिया हो आप लोग को, ही केम एग्जैक्टली एट 9 PM। अच्छा, वो आया था, कितने बजे आया था? एग्जैक्ट एडजेक्टिव होता है, एग्जैक्ट में ly लग गया तो क्या बन गया? एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब किसके पहले आया है? प्रेपोजिशन। एग्जैक्टली एट, ठीक 9 बजे। वह ठीक 9 बजे रात में आया था, शाम को आया था। ये PM लगा है तो इवनिंग टाइम का है। तो एग्जैक्टली किसको बतला रहा है? एट की। द प्लेन इज फ्लाइंग एग्जैक्टली ओवर आवर हेड दिया है। अगर हम लिख दें
द प्लेन इज फ्लाइंग एग्जैक्टली ओवर आवर हेड्स, हम सभी लोग का सिर है, ढेर सारा है हेड्स, हम सबके सिर के ठीक ऊपर से हवाई जहाज उड़ी है। तो यहाँ पे ओवर क्या है, ये प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन को ये मॉडिफाई कर रहा है। आई एम कमिंग जस्ट इन 5 मिनट्स, जस्ट इन के पहले क्या आया, जस्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और इन क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन की विशेषता बतला रहा है। तो यह एडवर्ब जो होता है प्रेपोजिशन की विशेषता इस तरह से बताएगा, और कैसी है, कंजंक्शन की विशेषता बतलाएगा, इसके बताते हैं। He had left just before you came। अच्छा, यहां पर जो बिफोर है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कोई बताएगा क्या है, कंजंक्शन है। क्यों, इसके तुरंत बाद क्या दिया है, फिर क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब है तो इसके पहले वाला पार्ट हमेशा कंजंक्शन होता है। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने का तरीका है। अभी एनडीए का एग्जाम खत्म हुआ है, इसमें ये जो आया था पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आया था, तो इसलिए रटिए मत, समझ जाएंगे, अपने आप सब देख लेंगे। बिफोर के ठीक पहले कौन है, जस्ट बिफोर, ठीक पहले। कब, आपने जैसे ही आप जैसे ही निकले उसके पहले वो आए थे। तो ही हैड कम, ही हैड लेफ्ट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब ऐसे किसी कंजंक्शन को बताएगा, ऐसे प्रेपोजिशन को बताएगा, बाकी एडवर्ब एडजेक्टिव प्रेपोजिशन जो बता चुके हैं, वर्ब कैसे बताएगा। अगला जो है, कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को बताएगा, जैसे कहें ऑफ कोर्स कामा आई एम विद यू, कहते हैं बेशक, बेशक क्या है, आई एम विथ यू, आई एम विद यू, ये पूरा सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए इसको लगा दिया गया, ये है एडवर्ब। ऑफ कोर्स, इंडीड, सचमुच, इन फैक्ट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, वास्तव में हम लोग इससे अवेयर नहीं है। पूरे सेंटेंस को भी कभी अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, याद रखना, ये भी याद करने की चीज है कि जब भी कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे, हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, बाद में मत लगा दीजिएगा। सर्टेनली आई विल डू इट, निश्चित रूप से मैं इसे करूंगा, पूरे कार्य को करने की बात कर रहा है। सर्टेनली पहले श्योरली, आई हैव कम, निश्चित रूप से मैं आ चुका हूं। तो श्योरली, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, इंडीड, इन फैक्ट, ये सब जो वाक्य के शुरू में तब होंगे जब ये पूरे वाक्य को मॉडिफाई करेंगे। तो ये तो हुआ आपका एडवर्ब, कैसे आप लोग शुरुआत की चीजें जानोगे। अब चलेंगे दूसरे पार्ट की तरफ कि एडवर्ब कैसे हम लोग इसके काइंड्स पे ध्यान देंगे, किस तरह से इसका काइंड क्या क्या है उस पर उतार लीजिए जल्दी से।